एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व। जैसे कि हमें पहले ही पता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? वो स्टेट दैट इज स्टेट ऑफ द रेस्ट की स्टेट को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो कंडीशन जो कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता, जब हम ये बोलते हैं बैलेंस की कंडीशन, जो वो चेंज नहीं करना चाहता। अब वो बैलेंस की कंडीशन कौन सी होती है? जिसमें कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। अब ये क्या कहता है कि इंडिफरेंस कर्व में हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसकी हेल्प से लेते हैं? हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसकी हेल्प से लेते हैं? इंडिफरेंस कर्व से। और इसके साथ हमारी दो और कंस्ट्रेंट्स होती हैं। वो हमारी क्या है? हमारी गिवन इनकम एंड प्राइस। कि हमारी जो इनकम है वो भी क्या आ जाएगा? हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है, दैट विल रिमेन्स द फिक्स, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन्स द फिक्स्ड। अब हम इंडिफरेंस कर्व में इनकम और प्राइस को किसके साथ डिनोट करते हैं? बजट लाइन और प्राइस लाइन के साथ। इसका मतलब जो हम इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो एस्पेक्ट है। एक तरफ हमारी क्या है? इंडिफरेंस कर्व, दूसरी तरफ हमारी क्या है? प्राइस लाइन और बजट लाइन। तो इसका मतलब दोनों की जो स्लोप है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? उनकी स्लोप के साथ डिफाइन किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y। और हमारी बजट लाइन की क्या होती है स्लोप? px अपॉन py। व्हाट इज MRS? इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स हम एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरी गुड्स की कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? MRS। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। y की सेंस में हम क्या लेते हैं? सैक्रिफाइस। x की सेंस में हम क्या लेते हैं? गेनिंग। इट मीन्स इट इज द रेशियो बिटवीन हम एक ने एक्स कॉमोडिटी के वन मोर गेन करने के लिए वाई कॉमोडिटी के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और पी एक्स ओवर अपॉन वी वाई मीन्स एक्स गुड की जो हमारी प्राइस है वो कितनी है, और वाई प्रोडक्ट की हमारे पास प्राइस कितनी है, और जो उनकी रेशियो होती है डेट इज नोन्स टू बी पी एक्स अपॉन वी वाई। इसके बाद हमारे सामने क्या आ जाता है हमारा, और दूसरी हमारी ये हमारी कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी? इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कन्वेक्स। अब ये जानते हैं कि कन्वेक्स शेप कैसी होती है? ऐसी शेप होती है। अब कन्वेक्स शेप के लिए हमारी एक कंडीशन होती है, वो क्या है? MRS शुड बी रिड्यूसिंग। ये क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूसली फॉल होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम बोल रहे हैं कि एक जैसे जैसे हम x के यूनिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे हम y के यूनिट्स को क्या करते जाएंगे? सेक्रीफाइस करते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज करने जाएंगे वैसे वैसे हम कम कम यूनिट्स को क्या करना शुरू कर देंगे? सेक्रीफाइस करना शुरू कर देंगे। मीन्स ये जो हमारी रेशियो है ये क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। हमने 3 टाइप ऑफ कंडीशन पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी MRS, जिस केस में राइज हो जाती है उस केस में हमारी कर्व कौन सी होती है? कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये किसकी होती है? हमारी PPC की। और दूसरा हमने पढ़ा था MRS, जब हमारी डिक्रीजिंग होती है तो हमारी शेप क्या होती है? कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जब हमारी MRS कांस्टेंट रहती है तो हमारी शेप कैसी होती है? दैट बिलोंग्स टू बी स्ट्रेट लाइन। तो हमने कौन सी लेनी है? कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज अवर इंडिफरेंस कर्व इन द केस ऑफ। और इस केस के लिए हमारी MRS क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो जैसे कि हर एक थ्योरम के हर एक किसी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती है, वैसे ही हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। पहले क्या है? कंज्यूमर इज रैशनल। जो कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहिए? मैक्सिमम करना चाहिए। MRS टू बी शुड बी डिक्रीजन, तभी तो हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या होगी? कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कंज्यूमर प्रेफर द मोनोटोनिक प्रेफरेंस।
मोनोटोनिक प्रेफरेंस की अगर उसके सामने काफ़ी ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल है तो वो कौन सी चूज करेगा, जो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी, वही हमारा कंज्यूमर क्या है, मोनोटोनिक कंज्यूमर है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एक टेबल जिसमें हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है। हमारे पास 2 कॉमोडिटी है, एक्स एंड वाई। जैसे जैसे हम एक्स कॉमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हम वाई के यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम इससे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एमआरएस। अब देखो जैसे हमने एक्स का 1 यूनिट इंक्रीज किया तो हमने वाई के कितने यूनिट्स गिव अप किए, 4 यूनिट। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस यूनिट, एक्स इन द टर्म्स ऑफ गेनिंग यूनिट्स। अब जब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट्स को गेन करने के लिए हम कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट में हम कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने को हम तैयार हैं। और नेक्स्ट में हम कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, 1 यूनिट हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। इट मीन्स ये देखिए हमारी एमआरएस कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस मीन्स कि हम एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए हम वाई के कम यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हम सपोज करते हैं प्राइस ऑफ एक्स कितनी है पर यूनिट, 4, और प्राइस ऑफ वाई यूनिट की हमारी जो पर यूनिट है वो कितनी है, 1। तो हमारी ये होगी 4:1, 4:1, 4:1, 4:1, 4, हम सपोज कर लेते हैं 3, तो ये आ गई 3, 3, 3, 3 एंड 3। तो हम कंज्यूमर किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, इस कंडीशन में जहाँ पे एम आर एस इज इक्वल टू प्राइस। हमने देखिए स्लोप दोनों की क्या है, इक्वल है। अब इसको एक छोटे से डायग्राम के साथ डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस केस में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 एंड IC3। एक्स कॉमोडिटी को हम एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं, वाई कॉमोडिटी को हम वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं, और जो हमारी पी क्यू है ये हमारी क्या है, बजट लाइन। अब इस बात को ध्यान में रखें, हम सिर्फ वही इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं जो कि हमारी रीच में है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 कंस्ट्रेंट्स गिवन है, दैट इज प्राइस एंड इनकम। जो हमारी इनकम है वो क्या है, फिक्स्ड है, जो किसके द्वारा डिनोट की जा रही है, हमारी बजट लाइन पी क्यू के द्वारा शो की जा रही है। तो इट मीन्स हम कंज्यूमर जरूर मोनोटोनिक कंज्यूमर है। अगर हम मोनोटोनिक कंज्यूमर है तो हम जानते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन जो IC3 कर्व है ये हमसे क्या दे रही है, हमें हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रही है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व गिवन द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन वी कांट अफोर्ड इट, ये हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, ये हमारी बजट लाइन से क्या है, बाहर है, और हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस कंडीशन में लेनी है जो कि हमारी रीच में होगी, मतलब जो हमारी बजट लाइन के बीच में होगी। अब ये देखिए पी क्यू हमारी क्या है, बजट लाइन, और ये हमारे यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स में यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ए बी और सी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा पॉइंट ए और बी है ये कौन सी इंडिफरेंस कर्व में लाई कर रहा है, दैट इज IC1 पे। लेकिन जो हमारा पॉइंट ई पॉइंट है ये कहाँ पे लाइबल कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व 2। इट मीन जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हमारी कौन सी है, IC2। अब हमारा कंज्यूमर क्या है, एक रैशनल है एक मोनोटोनिक, उसकी प्रेफरेंस है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा, ही विल चूज द ई कॉम्बिनेशन। इट मीन्स एट द पॉइंट ई कंज्यूमर विल बी एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व कि हमने कौन सी इंडिफरेंस कर्व को चूज किया है, हायर इंडिफरेंस कर्व को, और लेकिन वो हमारी प्राइस लाइन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइसेस। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये ऊपर वाली कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे हमारी MRS इज ग्रेटर देन कौन सी है, PX अपॉन PY। और जो यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे हमारी क्या है, MRS लेस देन है PX अपॉन PY। मीन्स जो ऊपर की कंडीशन है ये कौन सी है, MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। जो नीचे की कंडीशन है यहाँ पे क्या है, MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY। अब इस कंडीशंस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे मूव ऑन हुए, हम
सपोज करो फर्स्ट केस कौन सा है, MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज हायर देन PX अपॉन P। इसका मतलब क्या है कि हम एक X के एक्स्ट्रा यूनिट्स गेन करने के लिए Y के ज्यादा यूनिट्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट मीन्स X की हमें कंजम्पशन क्या हो रही है, हमें X से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हम क्या करेंगे इवेंचुअली X की सेटिस्फेक्शन कंजम्पशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल DMU आ जाएगा। यहाँ पे DMU क्या बोलता है, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। यही केस यहाँ पे लाइबल करेगा। पहले X को यहाँ पे क्या हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, तो उसने क्या कर दिया, इसकी कंजम्पशन को क्या कर दिया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जैसे वो इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा वहां पे क्या आएगा, लाइबल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो क्या बोलता है जैसे जैसे हम किसी गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे किसकी कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, X को, वैसे वैसे वहां से होने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अल्टीमेटली ये कब तक कम होगी, जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, कौन सी, दैट इज MRX(X)(Y) इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ऐसे हमारी दूसरी कंडीशन है, वो कौन सी है, MRS(X)(Y) शुड बी लेस देन PX अपॉन PY। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम X की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमसे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जब सेटिस्फेक्शन कम, हम उस चीज को कंज्यूम करना कम कर देते हैं जहां से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती कम हो जाती है। अल्टीमेटली हम इसकी सेटिस्फेक्शन क्या कंजम्पशन करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे जैसे इसकी सेटिस्फेक्शन हम रिड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या आएगा, लॉ ऑफ DMU। वो क्या बोलता है, जैसे जैसे कंजम्पशन डिक्रीज होती है वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज होनी जाती है। अल्टीमेटली ये कब तक इंक्रीज होगी, जब तक कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई स्टेटेबल ना हो जाए। अब जब दोनों में से जोन सी मर्जी कंडीशन हो, हमारा कंज्यूमर एक्ट रैशनल इस वे से करेगा, हमारे लॉ इस वे से अप्लाई होंगे कि हम वापस ये वाली कंडीशन में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। यही है बस हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।